कुरुकुरो सिद्धिं कुरुकुरो समृद्धिं कुरुकुरो आरोग्य संपदां कुरुकुरो ह्रीं वषट् नमः स्वाहा। जय उदक चंदन पुष्पकै चरुसदीप सधूपफलार्घ्यकै धवल मंगल गानरवांकुले जिनग्रहे जिननाथ महामुजे। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनीन्द्राय सकल कार्य सिद्ध्यर्थाय दिव्य भव्य मनोहर महार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आप सभी के जीवन के अंदर कुछ बातें करते हैं आपकी उद्धार के लिए। शनि ग्रह वास्तविक जो है इसकी जो रेंज है शारीरिक दृष्टि से दर्दनाक है, प्रगति दृष्टि से आपको अवरोध कारक है, सफलता के लिए अनेकों समस्या निर्माण करता माना है। शनि ग्रह का जो परिणाम है हमने अपने लाइफ के अंदर जो रिजल्ट लोगों के ऊपर देखा, कई प्रकार के प्रवृत्ति देखी गई है। शनि अगर चंद्रमा पर बलवान बनता है तो मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है मनुष्य। मैंने ऐसे कई करोड़ोपति बच्चे बहुए को देखा है जो सब कुछ होने के बाद भी नेगेटिव विचार में हताश निराश जीवन में जीते हैं। सब कुछ होने के बाद भी गलत गलत विचारधाराएं मन के अंदर पनपती है और कोई कितना ही समझा है तो वो समझने को तैयार नहीं होते हैं। उसका सबसे कारण जब उनके मैंने जन्म की आकाश मंडल के अंदर उस टाइम स्थिति को जब देखा तो मुझे ये देखने को मिला कि वहां उस पर चंद्र ग्रह पर शनि की जो परछाइयां है, यानी शनि और नीचे चंद्रमा, इस प्रकार की उसकी दोनों की रेंज अगर जन्म के समय पर देह पर पड़ने की अवस्था देखी तो उसका जो है, क्योंकि ये जो देह बना, ये देह निर्माण मात्र एक वस्तु से नहीं हुआ है, सप्त धातु ही पर्याप्त नहीं है। इस देह के अंदर सूर्य किरण, चंद्र किरण, मंगल बुध ग्रह, नवग्रहों का किरण का भी अपना अस्तित्व रखता है और इसी प्रकार इस पर आत्मा के अंदर कर्म का भी अपना अस्तित्व रखता है, भूमि की मट्टी का भी अपना अस्तित्व रखता है। इस देह जो है मात्र एक वस्तु की विभूति नहीं है, अनेकों वस्तुओं से निर्माण हुआ है ये देह है। तो जो आदमी नेगेटिव विचार में धारा में रहता है वो निश्चित समझिए उसके जीवन में चंद्र का विपरीत रूप से परिणाम देखा गया। कई लोग हमेशा उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, सब कुछ होते हुए सब कुछ नहीं है ऐसा महसूस करते हैं। वो आप समझिए शनि का प्रभाव उनके जीवन में देखा गया। इसी प्रकार बड़े अब्जोपति रहते हैं, बहुत ही जो है आलीशान जीवन जीते हैं और अचानक ऐसे मोड़ में पहुंच जाते हैं जहां उनको एक समय पर प्लेन खरीदने की ताकत रखने वाले, प्लेनों में घूमने वाले, सरकारी बस में टिकट तक दे नहीं पाते, पैसा उतना भी जो है नहीं रहता है और पूजा करोड़ों से जो है रोडपति हो जाते हैं। ऐसे भी मैंने अपने लाइफ के अंदर शताधिक लोगों को देखा है। उसका मेन कारण जो है समय। मनुष्य कहीं झुके ना झुके पर समय के आगे उसको झुकना पड़ता है और समय एक ऐसा बलवान वस्तु है जो सब कुछ बदल सकता है। परिस्थिति, वातावरण सब कुछ बदल जाता है। आप देखिए जब भारत देश के अंदर इंदिरा गांधी की जब सत्ता थी,
इंदिरा गांधी जब बोलती थी पूरा देश हिलता था। उसकी आवाज देश की आवाज थी। उसका घोषणा देश के अंदर एक मार्गदर्शन होता था। आज हमारे उन्हीं के तीसरा पीढ़ी राहुल गांधी जब बोलते हैं, आप सब समझते हैं, मैं ज्यादा इसके बारे में टिक्का नहीं करूंगा, राजनीतिक टिप्पणी हो जाएगी, कोई सुनने को तैयार न रहता। वो बोलती थी तो देश हिलता था, ये बोलते हैं तो देश हंसता है। कारण समय। समय जो होता है हर आदमी को बदल देता है, हर आदमी की परिस्थिति को बदलता है, अर्थतंत्र को बदलता है, मनुष्य की प्रभाव को बदलता है, मनुष्य के जीवन के अनेक समस्या को जो है निर्माण करता है। इसलिए कहा जाता है कोई आदमी किसी की बात नहीं मानता है, कालाय तस्मै नमः कहा जाता है। भले जो काल के गर्भ में इसको छोड़ दो, खुद ही जो है काल ही इसको ठीक करेगा, समय ही जो है इसको ठीक कर देगा, समय ही जो है सबको ठीक करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है मनुष्य के जीवन में काल का प्रभाव बहुत होता है, और मैं मोक्ष के लिए भी काल का बहुत महत्व है। आज आप क्यों नहीं जा रहे मोक्ष? कितने ही जो है प्रयत्न करने के बाद भी कलयुग होने के कारण, पंचम काल होने के कारण, अवसर अपने काल होने के कारण जो है आप मोक्ष नहीं जा पा रहे। तो समय मनुष्य को जो है मोक्ष को भी बाधित करता है। तो हम एक ही वस्तु से संसार को हम लोग विचार करेंगे, इसलिए भगवान महावीर ने अनेकांत सिद्धांत रखा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि समय बलवान होता है। तो समय बदलने के लिए सबसे बड़ा शनि ग्रह अगर कोई दोष होता है, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, शारीरिक अवस्था आदमी जो है उसका बदल देता है, और उस परिस्थिति के कारण मनुष्य के जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। अब हम उपाय क्या करें? मैं 2-3 चीजें उपाय बता रहा हूं। चातुर्मास का संयोग है, चातुर्मास अनेकों साधु को देखने को मिल रहा है। आप सबसे ज्यादा साधु की सेवा करें, साधु की भव्यावृत्ति करें, कम से कम त्रिकाल दर्शन करें, त्रिकाल साधु की जो है सेवा करें। सेवा सुबह आहार दान रूप में करें, मध्याह्न के समय स्वाध्याय रूप में करें, प्रवचन श्रवण करें, और सायंकाल आरती और साधु की सेवावर्ती करके आप लोग अपने जीवन को धन्य और पवित्र करें। और यह उपाय सबसे बड़ा उपाय है। और उसके साथ जो है मैं और एक बड़ा उपाय आपको बता रहा हूं। जो भी मुझे सुन रहे गौर से सुने, सावधान से सुने। हम चातुर्मासों के अंदर साधु के प्रति कोई भी अवहेलना और अपने तरफ से जो है कोई भी अपने मुंह से अपशब्द आदि किसी साधु के प्रति ना करे, इस बात को ध्यान रखिए। तीसरा आपको अवसर दे रहा हूं, नवग्रह तीर्थ में होने वाली महामस्तक अभिषेक के अवसर पर आप लोग जरूर जो है यहां चौका लाइए। शताधिक जो है साधु आएंगे, अनेकों आचार्य, 15-20 आचार्य यहां पधारने वाले हैं। और मैं चाहूंगा जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, उन सभी महान भावों से आमंत्रण करना चाहूंगा नवग्रह तीर्थ के तरफ से कि आप लोग 11 दिन 15 दिन चौका लेकर जरूर आए। आप केवल बना करके खिलाने में उतना ही तत्पर रहे, बाकी सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं नवग्रह तीर्थ के तरफ से और अनेकों भक्तों के तरफ से हो जाएगा। ऑलरेडी जो है 5 दिन का सारा व्यवस्था हमारे आचार्य शांति सागर जी महाराज के संगपति आचार्य कुंतु सागर जी महाराज को, जो शिखर जी यात्रा करा चुके ऐसे श्रीमान
कांतिलाल जी जवेरी की सुपुत्री और उनके सुपुत्र और उनके फैमिली की तरफ से और उसकी हर्षा और उनके परिवार की तरफ से एक 5 दिन की व्यवस्थाएं उन्होंने दी है। तो आपको सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं आपको मिलेगी, रूम मिलेगा और सामग्री भी हमें हमारे यहाँ से मिलेगा। और आप अपने खुद लाना चाहते तो अलग, परंतु बाकी सारी सुविधाएं यहाँ से आपको प्राप्त होगा। आपको आना है, आहार बनाना है, साधु को देना है, बाकी सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं और तीर्थ की तरफ से और जो है साधु की जो भी आहारचर्या में लगने वाले द्रव्य है वह सारे आपको प्राप्त होगा। तो आपसे कहूंगा, निवेदन है, आत्मीय निवेदन है कि ध्यान रखिए, एक बार वंदे जो कोई ताई पशु नरक गति न होई। अगर एक बार शिखर जी की यात्रा करता है, नरक और त्रेंच गति में नहीं जाता है। आचार्य भावसेन स्वामी जी अपने भाव सागर नेगेटिव के अंदर कहते हैं कि जो साधु को एक बार आहार दान दे देता है उसके जीवन के अंदर जो है नरक त्रेंच तो जाता ही नहीं है, उसको मनुष्य गति भी प्राप्त नहीं होती है, नरक गति प्राप्त नहीं होती, त्रेंच गति प्राप्त नहीं होती। अगर जाता ही जाता है तो स्वर्ग के सिवाय तीसरा कोई गति नहीं होता है, अगर सम्यक दृष्टि है। अगर सम्यक दृष्टि नहीं भी है, मिथ्या दृष्टि भी अगर कोई आहार दान करता है तो जो है वह निश्चित रूपेण स्वर्ग नहीं जा पाता है, परंतु भोग भूमि में वह जन्म लेता है। तो कहने का तात्पर्य, एक साधु के आहार दान देने से आपको इतना लगेगा या 15-20 आचार्यों का दिव्य सानिध्य आपको प्राप्त होगा। और 15-20 आचार्यों के सानिध्य के लिए अगर आपके तरफ से एक साथ इतने सारे साधुओं को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त होता है, इस मनुष्य जन्म में इससे बड़ा भाग्य और सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जो है जंगल के अंदर वनवास के अंदर घूम रहे थे, घूमते घूमते और जो है अचानक क्या हुआ कि वनवास के अंदर मुनिराज को आहार देने पहुंचे, जंगल के अंदर आहार बनाया। रामचंद्र देखिए, वनवास के अंदर भी भगवान ने साधुओं को आहार बना करके उसके बाद खुद खाए। और आहार देते समय एक पेड़ के ऊपर जटायु पक्षी जो है बैठाया था और जटायु पक्षी महाराज को आहार देख रहा था और अचानक वो जटायु पक्षी चक्कर आने के कारण महाराज का जो गुट्टी पात्र था वो उस पर गिर जाता है और गिरने का परिणाम स्वरूप वो रिद्धिधारी मुनिराज थे, वह एक शक्तिशाली मुनिराज थे और उनके हाथ से निकला हुआ जलपुट के माध्यम से जो है उनका जो जटायु का पंख है वो पूर्ण स्वर्ण में हो जाता है। और आज की इतिहास में जटायु का जो वर्णन युग युगांतर तक भी जो है जटायु को किसी ने भूला नहीं। तो आहार दान एक महादान है। आपके जीवन में ध्यान रखिए, साधु बन पाए न बन पाए तो कोई बात नहीं, परंतु 1 दिन 2 दिन अगर साधु को आहार दान आप लोग देते हैं, साधु की आहार कराते हैं तो उसके पार्टनर बन जाते हैं। क्योंकि मैं आज बोल रहा हूं, आज जो आपको उपदेश दे रहा हूं, इसका कोई एनर्जी है, इसका कोई ताकत है, इसका जो है कोई अगर महत्व है तो जो है कल आहार किया हुआ का ही जो है उसका रिजल्ट और परिणाम होता है। कल जो आहार किया है उसी के कारण मैं इतने जोर से बोल पा रहा हूं। अगर कल आहार न करता, आहार सेवन न करता तो आज मेरी आवाज धीमी होती, मेरी जो ऊर्जा है वो क्षीण हो जाती है, मेरी ताकत जो है बहुत स्लो हो जाता। परंतु कल का आहार ही आज का एनर्जी का कारक बनता है, तो वो श्रावक के निमित्त से जानता है। तो आज मैंने जो भी तपस्या किया, जो भी जाप किया, जो भी आराधना किया, जो भी स्वाध्याय किया,
जो कुछ मैंने आज अपने साधना में रत रहा उसका अगर कोई निमित्त मेन कारणीभूत रहा तो आहार है। तो आहार देने वाला आप एक प्रकार के पार्टनर है, और वह पार्टनर अगर मैं स्वर्ग को जाता हूं, मैं मोक्ष को जाता हूं, तो तुम्हें यहां छोड़ के नहीं जा सकता, तुमको भी साथ में ही ले जाता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं। एक छोटी सी कहानी आपको सुना करके इसका महत्व सुनाता हूं। एक बुड्ढी थी, वह बुड्ढी जो है बहुत कंजूस और बहुत ही जो है मक्खी चूस थी। किसी को 2 रुपए, किसी को दान धर्म नहीं करती थी। आज भी ऐसे करोड़ोपति आदमी लोग हैं, पैसा पड़ा है, परंतु दान के नाम पर उनके हाथ जो है पीछे आ जाता है, न जाने साथ ले जाएंगे। परंतु ध्यान रखिए, आप जितने करोगे उतने दुगना पाओगे। कभी भी दान धर्म के पीछे नहीं रहना। दान धर्म आपके जीवन को और जीवन के मार्ग को बदल देता है। तो बुढ़िया जो है बहुत ही जो है कंजूस थी, और एक केला भी जो है सड़ जाए तो भी उसको फेंकती नहीं थी, कभी काम आ जाएगा ऐसे उसको रखती थी। वो सड़ के खराब हो जाएगा, गटर में चला जाएगा, पर किसी को देती नहीं थी, परंतु सड़ा करके फेंकती थी। एक दिन एक वहां जो है संत पहुंचा, ब्रह्मचारी पहुंचा, और भिक्षाम देही कहते हुए सभी पहले जमाने में चुल्लोक लोग जो है साथ घर में भिक्षा मांगते थे। तो भिक्षा जैसे ही पहुंचे तो पहुंचने के बाद लोगों ने कहा सब जगह भिक्षा मांग लेना। अभी भी स्थानकवासी मूर्ति पूजक श्वेतांबर साधु गोचरी के लिए जाते हैं, और जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा उस घर में मत जाना, वो बहुत बढ़िया जो है सही नहीं है, और खड़ूस है, कंजूस है, और दिलदार नहीं है, आपको अनाप शनाप बोल देगी। प्रसाद ने बोला देखो, मान और अपमान हम सब इससे परे है। जब सारे ही त्याग कर दिया है तो वो अब क्या उसको सुनना, और क्या बोले तो बोलने दो, चलो मैं जाऊंगा करके वह गए। वो भिक्षाम देही कहा, और जैसे बुढ़िया के पास वो साधु पूछा, वो आग बुबला हो गई। बोले तो और कोई घर मिलता नहीं, क्या नहीं, वैसा नहीं, अनाप शनाप जो भी बोलना था वो सब उसने बोल डाला। पर तो भी साधु का भिक्षाम दी कहा, और गुस्सा में आग बुबला हो करके और उठाया, कुछ मिला नहीं तो, और वह एक सड़ी एक जो है केला मिला तो जोर से फेंक मारा, जा यहां से बोले। और अचानक साधु के मस्तिष्क पर लगा, और उसके भिक्षा पात्र में वो केला गिरा, और साधु नाचता हुआ जो है बजिया, देखो दुनिया में कभी इसने एक दान नहीं दिया, पर मेरे को गुस्से में तो केले तो दे ही दिया, दान तो दे ही दिया। तो नाचते हुए जो है पहुंची, नाचते हुए जो है अपने कुटिया में वो साधु पहुंचे, और अचानक इसको टेंशन इतना हो गया, मैंने केला दे दिया, और अचानक हार्ट अटैक हो गया और मर गई। मरने के बाद वह जो है एक कल्पना है कि यमराज लोक में पहुंची। यमलोक में पहुंचने के बाद चित्रगुप्त ने बोला, बोले बुढ़िया ने क्या किया जिंदगी में? बोले कुछ नहीं किया, केवल लोगों को गाली देना, तो गोलों को तमाशा करना, इसके सिवा इसने कुछ नहीं किया। बोले इसको भेज दो नरक। बोले प्रभु इसने एक अच्छा काम किया जिंदगी में। बोले क्या? एक साधु को केला दान दिया था। बोले उसका परिणाम क्या, उसका रिजल्ट क्या, उसका पुण्य का कितना फल होता है? बोले केला होता है कि जितना केला दिया उतना सोने का केला हो जाएगा, स्वर्ग का जो केला है उसको मिलना चाहिए। तो नरक में भेज दिया, और नरक में भेजने के बाद ऊपर से केला जो है आया, स्वर्ग का केला उसके पास पहुंचा, और बुढ़िया को बोला, बुढ़िया ये तुम्हारा पुण्य, अपने तुमने जीवन में जो है पुण्य किया था, परिणाम स्वरूप सोने का केला मिला। उसको जैसे ही उसने पकड़ा तो वो स्वर्ग के तरफ बढ़ने लग गई, और पीछे नरक लोक के नरकवासी जो थे उसके पैर पकड़ के खींचने लग गए। एक दूसरे को पकड़ते पकड़ते शताधिक लोग, 100 लोग जो है पीछे जो है एक दूसरे के जो है पैर पकड़ करके लटकने लगे, और अंतोगत्वा स्वर्ग के द्वार पर पहुंची तो देखा कि मेरे पीछे जो है शताधिक लोग लगे हुए हैं। तब वो जो है उसको गुस्सा आया, मैंने केला दान दिया, मैंने पुण्य किया, और इनको क्यों न सब स्वर्ग को ले जाऊं?